उस रात मम्मा नाइटी डालकर मेरे बेडरूम में आ गई थी। पिंक कलर की ब्यूटीफुल नाइटी उन्होंने डाली हुई थी। मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। पहली बार मुझे लगा कि मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। तभी तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी। वो मुस्कुरा रही थी। काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्यार चाहिए था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम सुमित है। मेरी मम्मा का नाम सलोनी है। और जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी काफ़ी खूबसूरत है, उसका नाम संगीता है। तो ये कहानी है मेरी मेरी मम्मा की और मेरी वाइफ संगीता की। हालांकि मम्मा वैसे गांव से थी, लेकिन जो भी है हद से ज़्यादा वो प्यारी लगती थी। उन्होंने शहर के तौर तरीके अभी अपनाए नहीं थे। बात उन दिनों की है जब मैं छोटा था। मम्मी पापा मुझे काफ़ी प्यार करते थे। मैंने जब भी मम्मा को देखा मुझे वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। उन्होंने बचपन से ही मेरी पूरी केयर की थी। जब मैं 10th में था तब भी मम्मा मेरे साथ ही सोती थी और मुझे देर रात तक पढ़ाती रहती थी, क्योंकि पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे। उन्हें अपने काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था, तो मम्मा के साथ ही मैं सोता था। और मम्मा से मेरा काफ़ी लगाव था, उनसे काफ़ी प्यार था। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मम्मा ही मुझे पूरे प्यार से मेरी वो प्रॉब्लम दूर करती थी। तो ऐसे मेरी परवरिश हुई थी। मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती थी। पापा से ज़्यादा प्यार मुझे मम्मा ने दिया था। इसी कारण मेरे मन में मम्मा के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी, काफ़ी प्यार था। वो वक्त बीत गया। उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। कॉलेज में काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि उन दिनों में हम दिल्ली में रहते थे। पापा और मम्मा अब दिल्ली में आ गए थे। मम्मा वैसे गांव से थी, लेकिन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। ये मैंने जब भी उन्हें देखा मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन दिल्ली में रहकर भी मम्मा कभी मॉडर्न ड्रेसेस नहीं डालती थी। वेस्टर्न ड्रेस वो डालती ही नहीं थी। उन्हें बस वही था कि गांव वाली ड्रेस डालनी है। वो सिंपल बनकर रहती थी। लेकिन मुझे पता था अगर वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालें तो आज भी वो मॉडल से कम नहीं लगेंगी। लेकिन मम्मा ने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। कई बार बर्थडे पार्टी पर उन्हें मैं साथ लेकर जाता था, लेकिन वैसे ही वो नॉर्मल बनकर जाती थी। नॉर्मल साड़ी डाली और पार्टी पर चले गए। एक बार क्या हुआ, रात को हम पार्टी से वापस आए। मैं और मम्मा पार्टी में गई थी। पापा तो घर रहते नहीं थे। तो रात को मम्मा मुझे कहने लगी, बेटा सुमित, एक चीज़ बता यार। मैंने कहा, पूछो मम्मा, क्या पूछना है। तो मम्मा कहने लगी, वहाँ पार्टी में तो काफ़ी लड़कियाँ सज धज कर आई थी। जो भी लेडी थी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर आई थी। क्या सच में ऐसे हर लेडी कपड़े पहन सकती है? तो मैंने कहा, अरे यार मम्मा, यहाँ सिटी में तो सारी ऐसी ड्रेसेस ही पहनते हैं। आप गांव के हो, इस कारण आप ऐसी ड्रेस नहीं पहनते। हालांकि अब आप सिटी में आ गए हो। अरे यार, आप दिल्ली में आए हो, आप भी सारी ड्रेसेस डालो। और सच में मम्मा, आप अभी भी काफ़ी यंग लगते हो। और सच बोलूं, मेरे दोस्त काफ़ी ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी दोस्त जैसी लगती है। सच में मम्मा, आप काफ़ी यंग हो। तो मम्मा मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मम्मा आप भी स्कर्ट डाला करो, नाइटीज़ डाला करो। वैसे भी जीन्स टॉप भी आप डाल सकते हो, बैकलेस ड्रेस डाल सकते हो। हाँ, गांव में आप रहे हो, लेकिन यार अब तो आप सिटी में हो, तो दिल्ली के हिसाब से सब कुछ डाला करो। तो मम्मा कहने लगी, चलो कभी सोचूंगी। मैंने मम्मा को गले से लगाया और कहा, चलो मम्मा, मुझे नींद आ रही है। बस हम सो गए थे। उसके बाद ऐसे वक्त बीतता गया। वो वक्त भी आ गया था जब मेरी शादी की बात चलने वाली थी। मम्मा ने मुझे कहा कि देख बेटा, शादी तो जल्दी कर ले, अच्छी बात होगी, मुझे भी काफ़ी खुशी मिलेगी, मेरी जिम्मेवारी भी कम हो जाएगी। पापा ने भी मुझे यही बोला था। तो बस मम्मी पापा ने ही मेरे लिए रिश्ता देखा था। संगीता नाम की लड़की थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। संगीता को मैंने पहली बार देखा था। उस समय उसने गोल्डन साड़ी, रेड ब्लाउज डाला था और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने मम्मा से बोला, संगीता मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने मम्मा से जानबूझकर कहा कि मम्मा, ये तो मुझे पूरा प्यार देगी, पूरा खुश रखेगी। मम्मा मुझे देखने लगी। मम्मा समझ गई थी, लेकिन मम्मा ने कहा, चलो बेटा, वो तो ज़रूरी है, प्यार तो होना ही चाहिए। बस संगीता से मेरी शादी भी बस फिक्स हो गई थी। वो दिन भी आ गया था जब हम दोनों की शादी थी। सर्दियों में शादी का फंक्शन रखा गया था, क्योंकि सर्दियों में शादी के कई फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब संगीता दुल्हन बनकर हमारे घर आई, मुझे काफ़ी मज़ा आया कि ऐसी लड़की जिसके लिए मैं कभी तरसता था, सपने लेता था कि कब मेरी शादी होगी, कब मैं करूँगा, कब मैं प्यार करूँगा, कब अपनी वाइफ के साथ मैं घूमने जाऊँगा, हनीमून पर जाऊँगा। सपने हर कोई लेता है और प्यार तो सबको चाहिए। और मम्मा उस रात मुझे कहने लगी, जब मेरी सुहाग रात आ गई थी, तो मम्मा ने मुझे बाहर ही कहा था। हालांकि संगीता उस समय बेडरूम में चली गई थी। सुहाग रात का वो कमरा काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड था। मम्मा ने सारी डेकोरेशन करवाई थी। शाही मम्मा गांव की थी, लेकिन जो भी है उन्हें सब कुछ पता था।
तो मम्मा मुझे कहने लगी, संगीता से पहले दिल की बात करना, उसके बाद प्यार करना। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा प्यार से ही होगा। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। उसके बाद मैं बेडरूम में चला गया, यानी कि सुहाग रात वाले कमरे में चला गया। संगीता से मेरी बातें हुई, प्यार हुआ, काफ़ी अच्छा लगा और मुझे खुशी थी कि संगीता काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। उसके संस्कार भी अच्छे थे और सच में वो वैसे भी नंबर 1 थी, क्योंकि उसने मुझे प्यार से सराबोर कर दिया था। एक ऐसी वाइफ जो हर खुशी दे, दिल की हसरत को पूरा कर दे, वो अगर मिल जाए तो इससे बढ़कर खुशी कभी हो नहीं सकती। कुल मिलाकर कहूँ तो जो मैं चाहता था बस संगीता में वो सब कुछ था। वो मस्त थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, मुझे पूरी तरह से अपना प्यार देती थी। घर की जिम्मेवारी भी वो निभा रही थी, मम्मा से भी उसका अच्छा प्यार था। लेकिन मेरा आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम होने वाला था। हुआ कुछ ऐसा, गर्मियों के दिन थे, ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो संगीता ने क्या किया, मिनी स्कर्ट डाली थी, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। प्रिंटेड मिनी स्कर्ट में वो इतनी मस्त लग रही थी कि मम्मा के सामने ही मैंने बोल दिया, संगीता यार कितनी प्यारी लग रही हो, आज तो मूड है कि ऑफिस ना जाऊं, घर पर रह जाऊं। तो संगीता कहने लगी, तो रह जाओ ना, मैं तो चाहती हूं कि आप यहीं रहो, वैसे भी ऑफिस में हमेशा क्या करोगे, प्यार भी तो जरूरी है। मम्मा सामने थी, मुस्कुराने लगी, लेकिन मम्मा संगीता को देख रही थी क्योंकि संगीता ने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। मम्मा को मैं कई बार कहता था कि आप भी हर ड्रेस डाला करो, क्योंकि हम मॉडर्न सिटी में रहते हैं, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन मम्मा उस समय मुस्कुरा रही थी और मैंने संगीता से कहा, आई लव यू जान, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना था। तो धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतता गया, लेकिन संगीता हर रोज प्यारी प्यारी ड्रेसेस डालने लगी थी। मेरे सपने, मेरे अरमानों को वो पूरा करने लगी थी। वो मिनी ड्रेस भी डालती थी, बैकलेस ड्रेस भी वो डालती थी। रात में वो नाइटी डालने लगी, नाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। जब मम्मा पास में होती थी तो मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा यार आप भी नाइटी डाला करो, देखो कितनी प्यारी नाइटी संगीता ने पहनी है, स्लीवलेस बैकलेस नाइटी है, आप भी पहनो। मम्मा कहने लगी, नहीं यार मैं ऐसी नाइटीज़ नहीं पहनती, मैं तो वैसे नॉर्मल बनकर रहती हूँ। लेकिन मेरे दिल में अरमान थे कि कभी ना कभी तो मम्मा नाइटी ज़रूर पहनेंगी, स्कर्ट ज़रूर पहनेंगी। बस एक प्यार होता है, मम्मा से मैं वही प्यार करता था कि चलो मम्मा भी सिटी के हिसाब से चलें। अब पापा आने वाले थे, करवा चौथ का व्रत था। पापा ने कह दिया था कि करवा चौथ के व्रत पर तो मैं घर जरूर आऊँगा। उस समय संगीता ने अपने लिए एक बैकलेस सिल्वर कलर की ड्रेस मंगवाई थी, यानी कि ऑनलाइन उसने ड्रेस मंगवाई थी। मैंने मम्मा से बोला, मम्मा प्लीज़ यार आप भी बैकलेस ड्रेस डालो। तो वो कहने लगी, नहीं मैं तो नॉर्मल साड़ी डालूंगी। रेड कलर की साड़ी उनके पास पहले से थी, तो मम्मा कहने लगी वही डालूंगी। लेकिन मैं ज़बरदस्ती मम्मा के लिए रेड बैकलेस ड्रेस लेकर आ गया, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के दिन हर लेडी सज धज कर रहती है। लेकिन उस रोज हुआ क्या, पापा आए ही नहीं। शाम को जब पूजा हो चुकी थी तो मम्मा ने मेरे कहने से वो रेड बैकलेस ड्रेस डाल तो ली थी, लेकिन जो भी है पापा नहीं आए। उस समय मम्मा काफ़ी परेशान हो गई थी। संगीता तो अपने बेडरूम में चले गई क्योंकि उसे रेस्ट करना था, पूजा हो चुकी थी, बस उसे रेस्ट करना था। लेकिन मम्मा की आंखों में आंसू थे। मम्मा अपने बेडरूम में चली गई। मैं मम्मा के पीछे आ गया और मम्मा को गले से लगाकर कहा कि मम्मा आप चिंता मत कीजिए, पापा आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा रात को भी नहीं आएंगे। तो पापा उस रात आए ही नहीं। लेकिन मैंने मम्मा को गले से लगाकर कहा था कि मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी केयर करूँगा, आपको पूरा प्यार दूंगा। लेकिन उस रात पापा नहीं आए। मम्मा काफ़ी परेशान थी। जो भी है, मुझे संगीता ने पूरा प्यार दिया था। करवा चौथ की वो रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि संगीता का वो पहला करवा चौथ का व्रत था, शादी के बाद वाला वो पहला व्रत था। संगीता ने मुझे पूरा प्यार दिया था। ऐसी मस्त वाइफ मुझे मिली थी कि मुझे तो जीवन की हर खुशी वो देने लगी थी। जिंदगी मस्ती से चल रही थी। लेकिन मम्मा के बारे में काफ़ी सोचा करता था, क्योंकि मम्मा का करवा चौथ का व्रत भी पापा की वजह से वैसे ही निकला था, क्योंकि मम्मा को ना प्यार मिला, वो भी नहीं मिला और प्यार भी नहीं मिला और पापा भी नहीं आए। मम्मा मायूस हो गई थी, लेकिन क्या किया जा सकता था। लेकिन मेरे मन में ये बात तो आ गई थी कि चलो यार, करवा चौथ के व्रत की रात मम्मा के पास जाकर मैं लास्ट वाली रस्म अदा कर देता हूँ। लेकिन जा ही नहीं पाया क्योंकि संगीता पास में थी। तो मैंने सोचा चलो यार कभी मौका मिलेगा। लेकिन बस दिन बदलने लगे थे। उसके बाद संगीता के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसे अपने मायके जाना पड़ा। मैंने उससे बोला, मेरी जान तुम मायके जाएगी तो मुझे प्यार कौन देगा। तो संगीता कहने लगी, ऐसा करो ना फिर तुम पीछे पीछे आ जाओ, मायके तुम आ सकते हो, तुम्हारा ससुराल है और मेरे मायके हैं, तुम्हें मना थोड़ी है, आ जाया करो, ऑफिस से सीधा वहाँ आ जाया करो।
मैंने कहा नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी जान संगीता कहने लगी, अरे यार अच्छा क्यों नहीं लगता, जैसे वो मेरा घर है वैसे तुम्हारा घर भी तो है। तुम शादी करके मुझे अपने घर लेकर आए हो, तो वो तुम्हारा ससुराल है, वैसे भी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी साली शालिनी वो भी तुम्हारे लिए तरस रही होगी। मैंने कहा हाँ वो तो है यार, तुम्हारी बहन शालिनी सच में यार काफ़ी प्यारी है, काफ़ी मस्त है। तो संगीता कहने लगी तो चलो ना फिर ऑफिस के बाद वहाँ आ जाया करो, वहीं से ऑफिस चले जाया करो, लोकल होने का यही तो फ़ायदा है। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही रहेगा। असल में जो मेरी साली है उसका नाम है शालू, उसे शालिनी भी कहते हैं। वो हद से ज़्यादा प्यारी है। मेरी शादी के दिन भी वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगी थी। मुझे कभी मौका तो नहीं मिला, लेकिन मौका मैं तलाश कर रहा था कि उससे बात करूं, दिल की बात कह दूं। लेकिन अब संगीता खुद बोल रही थी, तो मैंने यही डिसाइड किया, ऑफिस से सीधा वहाँ चला जा करूँगा, अब इधर घर नहीं आऊँगा। जब तक संगीता मायके में है मैं भी वहाँ चला जा करूँगा। तो पहले दिन क्या हुआ, शाम को ऑफिस से मैं छुट्टी करके सीधा संगीता के घर चला गया, यानी कि अपने ससुराल चला गया। वहाँ शालू सामने बैठी थी। शालू ने मिनी ड्रेस डाली थी, मेरी साली। तो मैंने उससे कहा अरे मेरी जान, तुम तो सच में यार काफ़ी प्यारी लग रही हो। उसने मुझे गले से लगाया और कहा जीजू हम तो पहले से ही प्यारे हैं, बस आप देखते नहीं हो। संगीता पास में थी, वो भी मस्ती करने लगी, क्योंकि हंसी मजाक जीजा साली में चलता ही रहता है। उसके बाद चाय मैं पीने लगा था, शालू पास में बैठी थी। संगीता बेडरूम में चेंज करने चली गई, लेकिन शालू से मैंने कहा यार कभी हमें भी मौका दो, हम भी तुम्हारी सेवा कर सकें, कहीं मेरे साथ भी कभी घूमने जाया करो। तो वो कहने लगी जीजू चलो आज ही चलते हैं, रात को क्लब चलते हैं, दीदी तो जाती नहीं, तुम मेरे साथ चलो। उस रात को मैं शालू को लेकर क्लब गया था, क्या मस्ती की थी, काफ़ी मज़ा आया था। देर रात हम वापस आए थे, तब तक संगीता सो चुकी थी, लेकिन शालू ने मुझे काफ़ी प्यार दिया था। मुझे काफ़ी खुशी थी कि शालू ने मेरी बात मान ली थी, मेरे साथ वो क्लब जो गई थी, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन धीरे धीरे बस 3 दिन हमें वहाँ बीत गए थे। ऑफिस से मैं सीधा अपने ससुराल चला जाता था। लेकिन एक बार मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने सोचा यार इधर मम्मा घर पर अकेले होंगी, क्योंकि पापा तो घर पर आते नहीं थे। मम्मा भी क्या सोचेंगे कि जब से संगीता गई है, यानी कि बहू अपने मायके गई है, सुमित भी बस वहीं चला जाता है। तो मैंने यही डिसाइड किया कि बस आज ऑफिस के बाद उधर नहीं जाऊंगा, मम्मा के यहाँ जाऊंगा। मैंने संगीता को कॉल करके बोल दिया था कि मेरी जान लव यू, आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। तो संगीता कहने लगी हाँ यार मम्मा का ध्यान भी तो रखना है, कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। तो शाम को ऑफिस के बाद मैं मम्मा के पास चला गया, लेकिन जैसे मैंने डोर बेल बजाई और मम्मा ने उस समय डोर खोला तो मैं हैरान हो गया था। मम्मा ने उस समय मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, गुलाबी रंग की मिनी स्कर्ट में वो हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने आंखें नीचे कर ली थी। मैं अंदर गया और मम्मा को गले से लगा लिया। मैं समझ चुका था कि बस मम्मा भी ऐसी ड्रेसेस डालना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि घर पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे खुशी थी कि चलो मम्मा ने ये स्कर्ट डाली तो सही। बस मम्मा कहने लगी देख यार मैं चेंज करके आती हूँ, बस वही अपनी ड्रेस डाल कर आती हूँ। तो मैंने मम्मा से बोला मम्मा सच में यार आज आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो, मेरी तमन्ना आपने पूरी कर ही दी। अगर मैं घर पर ना आता मुझे पता ही नहीं चलता। तो उस समय चांस की बात है, मम्मा ने पूरा मेकअप भी कर रखा था। तो मैंने पूछा मम्मा कोई आया था क्या? तो मम्मा कहने लगी अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, बस मेरे मन में आया, तू बार बार बोलता है स्कर्ट डालो मिनी स्कर्ट डालो, तो आज डाल ही ली। और सच में तुझे मैं फ़ोन करने ही वाली थी कि आओ मैंने तुम्हारी मनपसंद ड्रेस डाली है, लेकिन तू वैसे ही आ गया, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने मम्मा को गले से लगाया और बोला चलो मम्मा आज होटल पे चलते हैं, डिनर बाहर करेंगे। मम्मा मान गई थी, तो देर रात हम होटल में चले गए थे। 10 बजे हम होटल में गए, क्योंकि उससे पहले हम घर में थे, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा के साथ मुझे रहना है, मम्मा को प्यार जो करना था। और वैसे भी 3 दिनों से मम्मा से मेरी बात भी नहीं हो पाई थी। होटल से हम खाना खाकर रात को 11 बजे वापस आए थे। और जब रात को हम घर पर आए, मम्मा काफ़ी खुश थी और मम्मा मुझे कहने लगी सुमित बेटा एक बात बताऊं, सच में पहली बार मैंने मिनी स्कर्ट डाली है, ये ड्रेस डाली है, लेकिन काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ और आगे से ऐसी ड्रेस ज़रूर डालूंगी। मम्मा काफ़ी खुश थी और मुझे मम्मा को प्यार करना पड़ा। मम्मा की केयर तो मुझे करनी ही थी। और मैंने वैसे संगीता को बोल दिया था कि देख यार अब मम्मा के साथ ही रहूँगा, क्योंकि मम्मा के यहाँ कोई होना ज़रूरी है। मम्मा के पास कोई ना हो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ अच्छा नहीं लगता। तो संगीता समझ चुकी थी कि हाँ मम्मा अकेली हैं। लेकिन अगली रात क्या हुआ, उस रात को भी मम्मा को साथ लेकर मैं होटल में गया था। हम डिनर करके जल्दी घर वापस आ गए थे।
उस समय भी मम्मा जीन्स टॉप डालकर मेरे साथ गई थी। काफ़ी क्यूट लग रही थी। पूरा मेकअप उन्होंने किया हुआ था। मेरी तमन्ना को उन्होंने पूरा कर दिया था, क्योंकि मेरे मन में यही था कि मम्मा यहाँ रहकर मॉडर्न ड्रेसेस डालें। गांव में तो मम्मा जो भी डाल लेती थी, लेकिन सिटी में तो यार सिटी के हिसाब से चला जाता है। तो जब हम घर में आए तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा यार ऐसे करो, आज नाइटी पहनो। तो मम्मा कहने लगी, नहीं यार नाइटी तो कभी नहीं पहनूंगी। तो मैंने कहा, मम्मा यार प्लीज़ यार मेरा मन है, आप नाइटी पहनो। मैं मायूस हो गया था, लेकिन मम्मा कहने लगी, नहीं यार वो नहीं पहनूंगी। तो मैं तो अपने बेडरूम में सो गया था। लेकिन आधी रात का वक्त था, रात के 12 बजे। मुझे पता ही नहीं चला कि मम्मा मेरे बेडरूम में आई और मैंने देखा उन्होंने बैकलेस स्लीवलेस नाइटी डाली हुई थी। उन्हें इस रूप में देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे खुद गले से लगाया, प्यार करने लगी। उन्होंने कहा, देख बेटा, तू मेरा प्यारा बेटा है, मेरी कितनी केयर करता है, मेरी खुशी के लिए तू कुछ भी करता है, मेरी खुशी के लिए तू यहाँ आया है, नहीं तो अपनी वाइफ संगीता के पास होता। तो मैंने सोचा चलो बेटे की तमन्ना है तो नाइटी पहन लूँ। लेकिन उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था और मैंने उन्हें बोला, मम्मा आप खुद देखो आईने में, आप मिरर में देखो, सबसे ज़्यादा प्यारी आप इसी नाइटी में लगती हो। बैकलेस नाइटी थी, स्लीवलेस नाइटी थी और वैसे भी कंफर्टेबल ड्रेस है। लेकिन मुझे ये पता था कि वैसे तो सर्दी थी, लेकिन मम्मा ने मेरी खुशी के लिए नाइटी डाली थी। और सच में आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैंने मम्मा को गले से लगाया और कहा, लव यू मम्मा, आज पहली बार आपने मेरी तमन्ना को पूरा किया है। तो मम्मा कहने लगी, अरे बेटा बस आगे से यही सब कुछ डालूंगी, तुझे तो खुश रखना ही है। मम्मा की आंखों में प्यार था और मुझे पता था कि अब मम्मा मुझे पूरा प्यार जरूर करेंगी। मम्मा उस रात काफ़ी खुश हो गई थी। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मा आप यहीं सो जाओ, अब अपने बेडरूम में कहाँ जाओगे। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बस अब तो यहीं सोऊंगी। उसके बाद आधा घंटा हमारी बात होती रही, लेकिन सोते सोते शायद हमें 2 बजे के बाद का वक्त हो गया था, क्योंकि इतना वक्त तो हो ही जाता है। लेकिन मम्मा अब सच में काफ़ी ज़्यादा खुश थी और काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे करने लगी थी। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो गई थी, क्योंकि मम्मा को मैं मॉडर्न रूप में देखना चाहता था। वो हर ड्रेस डालें, मैं यही चाहता था। लेकिन उस दिन के बाद से मम्मा पूरी तरह से एक ऐसी मस्त लेडी बनकर रहती थी जो हर ड्रेस डालने लगी। अब तो संगीता भी उनके सामने फीकी लगती थी। मैंने मम्मा को वैसे बोला भी था, सच में यार आप संगीता से भी ज़्यादा प्यारे लगते हो, पहले से ही अगर आप ऐसी ड्रेसेस पहनते तो कितना मज़ा आता। तो मम्मा मुस्कुरा कर कहती थी, बस यार तू ही है, तू ही बेटा है जो मेरी पूरी केयर करता है, तेरे पापा तो मेरा ध्यान भी नहीं रखते। तो मैंने कहा, मम्मा मैं हूं ना, आपको पूरा प्यार दूंगा। देखो मम्मा, एक बेटे की जो जिम्मेवारी होती है उससे मैं जरूर निभाऊंगा। मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया था, वो काफ़ी खुश हो गई थी और सच में हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मस्ती से भर गई थी। परिवार में खुशी हो तो जीवन पूरी तरह से मस्त हो जाता है। चाहे पापा घर में एक बड़ा कम आते थे, लेकिन हम तीनों खुश थे। संगीता भी खुश थी और संगीता को पता था कि मम्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं और मम्मा को मैं भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। संगीता को खुशी थी कि चलो इसी बहाने हम सब खुश तो हैं, क्योंकि आजकल प्यार होना ही चाहिए। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। माँ और बेटे के प्यार की ये कहानी है कि कैसे मम्मा ने मेरी बात मान ली थी। मैं यही चाहता था कि मम्मा मॉडर्न ड्रेसेस डालें, लेकिन जो भी हो मम्मा ने वो ड्रेसेस डालनी शुरू कर दी थी। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।